नमस्कार साथियों, मैं शाहजारुल हुसैन और मैं एक अहम मुद्दे पर आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। मुद्दा है कुंदरकी ब्लॉक के जैतिया फिरोजपुर गांव का, जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। पुल निर्माण का ये मुद्दा है जो दशकों से यहाँ चल रहा है। किसान यूनियन के लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कई सारे धरना प्रदर्शन किए हैं, अनशन भी किया है, लेकिन ये अभी तक मुद्दा वही का वही, जैसा था वैसा का वैसा ही है। यहाँ पुल का जो निर्माण है वो आज तक नहीं हो पाया है। लोग जो गांव के जो लोग हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जैतिया से निकलकर दूसरे गांव को ये जोड़ने वाला रास्ता है, जो वहाँ से जो लोग आते जाते हैं। ट्रेन का ये पुल है। पुल ये उसके दो या तीन चार गाँव को जोड़ने वाला ये रास्ता है, और इसी रास्ते के ज़रिए मुरादाबाद जो शहर है वहाँ भी जुड़ जाता है। वहाँ से नज़दीक पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग पुल के रास्ते, अगर वहाँ पुल का निर्माण हो जाता है तो वे गांव के जो लोग हैं वो सीधे मुरादाबाद पहुँच जाएंगे। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाएंगी। रास्ता होने से जो उनको परेशानियां हैं, जो इमरजेंसियां हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इन सारे मामलों को अभी कई सारे मामले लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, मुद्दा जमकर उठा है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई सुनवाई। कई 2 या 3-4 साल या 5 साल पहले यही इसी गांव, इसी ट्रेन पुल पर शिवरात्रि का त्यौहार था, और आज भी शिवरात्रि का त्यौहार अभी भी शिवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। करना चाहता हूं, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 या 5 साल पहले 2 युवतियां, जो कि पास के गांव से ईदनपुर नगला एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जल अभिषेक के लिए आ रही थी। और जल अभिषेक के लिए जब ट्रेन का पुल पार कर रही थी तो अचानक से ट्रेन आ गई, और क्योंकि आसपास कोई रास्ता है नहीं, ट्रेन से बचाव का कोई रास्ता नहीं है, पुल है बीच में, लोग पुल के बीच में होकर जाते हैं। बीच में पुल के बीच में एक ट्रेन टीन की पटली पड़ी है, जिस पर होकर लोग एक दूसरे गांव से आते जाते हैं। तो ट्रेन का रास्ता नहीं होने के कारण वो लड़कियां ट्रेन की चपेट में आ गई। दोनों की तत्काल मौके पर मौत भी हो गई, और काफ़ी इन युवतियों की मौत को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था। शासन प्रशासन में ये मुद्दा गूंजा। काफ़ी हंगामा भी हुआ था। वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था। शासन प्रशासन में ये मुद्दा गूंजा भी था। पुल की मांग उठी थी, लेकिन आज सिर्फ गांव वालों को आश्वासन मिला, लेकिन कोई भी पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि जो पुल का जो निर्माण है, वहाँ नदी जब पानी आता है नदी में, तो नदी का जो पानी है वो गाँव के किनारे लग जाता है, गाँव के घरों में पानी भर जाता है, और तमाम खेतों में तमाम जो जगह है, नदी का जो एरिया है, आसपास के जो खेत हैं, वहाँ सब में पानी भर जाता है। तो दूसरी यहाँ से जो गांव जाने के रास्ते हैं, जो शहर जाने के रास्ते हैं, वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं, और शहर जाने का कोई भी रास्ता बचता नहीं है। हालांकि दूसरा रास्ता एक है जो कुंदरकी मुरादाबाद हाईवे से होकर जोड़ता है, लेकिन उसकी दूरी काफ़ी है, वहाँ उनसे शहर काफ़ी दूरी पर पड़ता है। दूसरा मसला ये है कि वहाँ एमरजेंसी सुविधाओं का अभाव रह जाता है, क्योंकि देर रात्रि में वहाँ जाना मुश्किल है, और क्योंकि जंगल का रास्ता है तो लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है। सारी उम्मीदें जो हैं गांव वालों की दम तोड़ गई हैं। कोई भी इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर से महाशिवरात्रि का दौर है, और इसी दौर में फिर से वहाँ पुल से पास के जो गांव है, वहाँ से फिर से श्रद्धालु आएंगे जल अभिषेक के लिए। ईदनपुर नगला के लिए जो लोग हैं, जो जल अभिषेक करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं मंदिर से, और जो सिर्फ भक्ति में विलीन है, वो लोग यहाँ फिर से आएंगे, और फिर वही रास्ता। हालांकि अभी नदी जो है वो सूखी हुई है, पानी नहीं है, लेकिन रास्ता वही है। ट्रेन का जो पुल है वही एक रास्ता है आने जाने का, जिस पे मौत का खतरा है, खौफनाक उसी पर होकर जो गांव के लोग हैं वो उसी पर होकर निकलेंगे, और उसी के ज़रिए एक मौत को अपने हथेली पर रखकर वहाँ से निकलने का जो रास्ता है, उसी से लोग गुजरते हैं, और उसी रास्ते पर होकर वह ईदनपुर नगला के पास जल अभिषेक करने के लिए पहुँचेंगे। हालांकि प्रशासन पिछले जब से यह हादसा हुआ है, प्रशासन वहाँ हर बार 2 सिपाही आते हैं, और जिससे कि कोई जो लोग आते जाते हैं, इससे लोगों को समझाया जा सके, हादसे से बचा जा सके। लेकिन फिर भी लोगों की मांग वही है कि पुल निर्माण हो, लेकिन अभी तक कोई पुल निर्माण हुआ नहीं है, और मांग है लोगों की, बरसों पुराना मुद्दा है। कई सारे गांव के लोगों ने शासन स्तर पर भी इसकी मांग उठाई है, प्रशासन से भी इसकी मांग की है, और जिला कार्यालय पर जाकर भी, जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर भी धरना प्रदर्शन उस दौरान में किया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उनको सिर्फ आश्वासन मिला, उम्मीदें टूटी, लेकिन आज भी वही मुद्दा बरकरार है। नेता या सरकार उस सुनने को तैयार नहीं है।